हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पाठ योजना, लेसन प्लान। पाठ योजना क्या होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो जो भी बीएड स्टूडेंट है या डीएड स्टूडेंट है तो उन्हें अपने प्रैक्टिकल वर्क में पाठ योजनाएं बनानी होती है। तो आज इस वीडियो में हम पाठ योजना क्या है, उसका अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यकताएं और विशेषताएं, इन सारे बिंदुओं को समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ योजना क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पाठ योजना का जन्म या आविर्भाव कहाँ से हुआ है। तो जो पाठ योजना है उसका जन्म गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। अब हम देखते हैं पाठ योजना क्या होती है। तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए पहले से एक योजना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कार्य को सफल करना चाहते हैं। उसी प्रकार शिक्षण भी एक कार्य है और इसी शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक पहले से तैयारी करता है, नियोजन करता है, योजना बनाता है कि उसे अपने शिक्षण कार्य को किस तरह से करना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधियों को अपनाना है, किन किन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। तो जब इस प्रकार की वह तैयारी करता है या जब एक सफल शिक्षक शिक्षण कार्य के पूर्व व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करता है, योजना बनाता है, जिससे वह अपने शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, तो इसी नियोजन या योजना को पाठ योजना कहा जाता है। तो ये थी पाठ योजना। अब हम इतना सब कुछ जानने के बाद सामान्य से अर्थ में कह सकते हैं कि पाठ योजना शिक्षक द्वारा अधिगम सिद्धांत और पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखकर पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई हुई एक योजना है। यही होती है पाठ योजना, लेसन प्लान। हम देख लेते हैं पाठ योजना की कुछ परिभाषाएं। हमारे विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन उन सब का मीनिंग एक सा है। तो पहली परिभाषा है बॉसिंग के अनुसार। इन्होंने कहा है कि पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और उन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इस डेफिनेशन से यही स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक द्वारा जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उनसे क्या उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है और वो किन साधनों से प्राप्त हो सकती है। अगली परिभाषा है LB सेट्स के अनुसार। इन्होंने कहा है कि पाठ योजना वस्तुतः कार्य करने की योजना है। इसमें अध्यापक का कार्य दर्शन ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के संबंध में उनकी जानकारी, शिक्षा लक्ष्यों का बोध, विषय वस्तु का ज्ञान एवं प्रभावपूर्ण विधियों का प्रयोग में उसकी योग्यता का समावेश होता है। अगली परिभाषा है डेविस के अनुसार। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। तो ये थी कुछ पाठ योजना की परिभाषाएं। आप अभी तक पाठ योजना का अर्थ अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम निम्न बिंदुओं से पाठ योजना की आवश्यकताओं को समझते हैं। सबसे पहले है निश्चित उद्देश्य प्राप्ति हेतु। जब भी एक शिक्षक के द्वारा पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तो उसकी जो विषय वस्तु होती है वह स्पष्ट हो जाती है, जिससे उसे कठिनाई नहीं होती है और वह अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। सेकंड है आत्मविश्वास अर्जित करना। पाठ योजना व्यक्ति में या शिक्षक में
आत्मविश्वास जागृत करती है। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें शिक्षक आत्मविश्वास रहित हो जाते हैं, तो पाठ योजना शिक्षक में आत्मविश्वास जगाती है। अगला है शिक्षण विधि चयन करने में सुविधाजनक। जब भी शिक्षक के द्वारा पहले से योजना बनाई जाती है तो शिक्षक पहले ही तय कर लेता है कि मैं किस विधि का उपयोग करके अपनी विषय वस्तु को आसानी से छात्र के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो वह उचित शिक्षण विधि का चयन भी कर सकता है। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में सुविधाजनक। पाठ योजना शिक्षण सहायक सामग्री में भी हेल्प करती है कि बच्चों को किन किन साधनों के माध्यम से अपने शिक्षण को रुचिकर और सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला बिंदु है समय का सदुपयोग। जब शिक्षक पाठ योजना पहले से तैयार कर लेता है तो उसका उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है, वह इधर उधर भटकता नहीं है और उसे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, कठिनाई महसूस नहीं होती है। फिर होता है प्रभावशाली शिक्षण में सहायक। एक पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकता है, वह बिना रुकावट के आगे बढ़ता जाता है और अपनी शिक्षण कार्य को सफल करता है। तो यह थी आवश्यकता। अब हम देखते हैं अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है पाठ योजना निर्माण हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। हम जो भी योजना बनाते हैं उसे ज़्यादातर मौखिक रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो इसका लिखित रूप होना बहुत ज़रूरी है। फिर है एक अच्छी पाठ योजना शिक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जब भी हम पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं तो बच्चों को हमें क्या शिक्षा देना है, उन तक क्या उद्देश्य पहुंचाना है, इसे ध्यान में रखकर पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ योजना में उपयोग में लाई शिक्षण सहायक सामग्री का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। जब भी हम बच्चों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करते हैं या योजना बनाते हैं तो वहाँ पर जो जो साधन या सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अच्छी पाठ योजना का संबंध पूर्व पाठ से स्थापित होना चाहिए। जब भी हम नई पाठ को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें तो उसे पूर्व पाठ का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। अगली विशेषता है पाठ योजना में संपूर्ण पाठ का सारांश होना चाहिए। हम जो भी पाठ योजना तैयार कर रहे हैं उसमें संपूर्ण पाठ का सारांश भी होना चाहिए। अगली विशेषता है एक अच्छी पाठ योजना में उपयुक्त शिक्षण विधियों का वर्णन होना चाहिए। जब भी हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं और वहाँ पर जो जो शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त करने वाले हैं उन सारी शिक्षण विधियों का भी वर्णन करना चाहिए। फिर एक अच्छी पाठ योजना में पुनरावृत्ति, कक्षा कार्य, गृह कार्य का उल्लेख होना चाहिए। जब भी हम बच्चों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करेंगे तो उस पाठ से संबंधित पुनरावृत्ति, कक्षा कार्य और गृह कार्य इन सभी का उल्लेख भी उस योजना में होना चाहिए। फिर है पाठ योजना छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। जब भी हम पाठ योजना का निर्माण करें तो बच्चों को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो उन सारी भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ योजना का निर्माण होना चाहिए। तो ये थी पाठ योजना की विशेषताएं। पाठ योजना से संबंधित और भी वीडियोस अपलोड है तो आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हो। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।